पूरे प्रदेश में जहां ओलावृष्टि और बारिश से आम की फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, लखनऊ के फलपट्टी, मलिहाबाद, काकोरी में भी किसान की आम की फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा, क्योंकि अभी जो बौर के बाद फल जो लगे थे वो काफ़ी छोटे थे और उनमें से लगभग 30 से 40% फल गिर गए। लेकिन हमारे पास देख सकते हैं कि जो फल हैं वो पूरी तरीके से लगे हुए हैं, उनमें किसी भी तरीके की कोई गिरावट नहीं है। ये चमत्कार कहें या प्राकृतिक खेती का असर कहें, क्योंकि हम जिस बाग में खड़े हैं ये पूरी तरीके से प्राकृतिक खेती पे आधारित है और यहाँ पर प्राकृतिक विधि से ही आम की खेती होती है, आम की बागवानी की जाती है। और इससे एक सबसे बड़ा ये जो संदेश है कि अगर प्राकृतिक विधि से आम की बागवानी की जाती है तो फलों का आकार अच्छा होता है, फल मजबूत होते हैं और यहाँ तक कि इन फलों की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती है, जिसका फ़ायदा किसानों को काफ़ी ज़्यादा होगा। देखिए, जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो सही है कि हम 4-5 सिद्धांत बताते हैं कि आप जीवामृत का इस्तेमाल करें, वापसा मतलब बहुत ज़्यादा पानी न भरें, केवल आप जो है नमी मेंटेन रखें। इसके अलावा आप जो बीजामृत का इस्तेमाल करें। इसी के अलावा कीट और बीमारियों के प्रबंधन के लिए जैसे नीमास्त्र है, अग्न्यास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, इस तरह के जो आपके गौ आधारित उत्पाद हैं उनका प्रयोग करके मैनेज करें। लेकिन जब हम बागवानी की बात करते हैं तो बागवानी में प्राकृतिक खेती और आसानी से संभव है। क्यों? क्योंकि ये जो बागवानी की फसलें हैं, बहुत सारी चीज़ें, फल तो आप लेते हैं पेड़ों से, साथ ही साथ जितनी पत्तियां या जितना और आपके पास जैविक कचरा मिलता है, अगर उसको हम ज़मीन में डालते रहें तो हमारे यहाँ खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि हमने सबसे पहले कहते हैं कि हमें मल्चिंग करनी है, तो हमें अपने बगीचे में मल्चिंग करनी है बढ़िया से 6 इंच मोटी, जो भी आपके पास पत्तियां हैं, खरपतवार हैं, हरी खाद की पत्तियां हैं या जो हमारे दलहनी पेड़ हैं उनकी पत्तियां हैं, जैसे सहजन है या सुबबूल है या जो आपके और केसिया की बहुत सारी स्पीसीज हैं, सनई ढेंचा, जिसकी पत्तियां मिल जाए आप मल्चिंग करें। इवन खरपतवार, चाहे आपका गाजर ही घास ही क्यों ना हो, तो गाजर घास को फूल आने के पहले अगर उखाड़ के उसको मल्चिंग में इस्तेमाल करें तो गाजर की खाद, घास की खाद जो बनाते हैं उसमें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास गोबर की सड़ी खाद की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा होती है। सबसे बड़ा अंतर जो हम लोगों ने देखा, क्योंकि आम के एक बौर में तो कम से कम 6000 से 8000 फूल आते हैं और फल तो 1-2 लगते हैं, मतलब फल जो है मात्र 0.1 या 0.01% फाइनल लगते हैं। लेकिन जब आप केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, इमिडाक या आपके थायोमेथाक्साम या बहुत सारे केमिकल जो थ्रिप्स के लिए भी, मोनोक्रोटोफास, सब किसान यूज़ करते हैं, अंधाधुंध यूज़ करते हैं, तो वो अगर आप बागवानी के क्षेत्र में, अगर मलिहाबाद क्षेत्र में देखें और हमारे यहाँ के पेड़ों की तुलना करें तो इस साल ही हम लोग देख रहे हैं ये जो आपकी फलों की सेटिंग जो यहाँ आप देख रहे हैं ये आपको कहीं नहीं मिलेगी जहाँ केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। ये जो सेटिंग आप देख रहे हैं, इस तरह की सेटिंग, यहाँ जहाँ जहाँ भी फूल आया पूरे पेड़ में आप देख सकते हैं, कोई सेटिंग की दिक्कत नहीं। पिछले साल भी यही हाल था, बल्कि यहाँ पर हम लोगों को एक समस्या होती है, फल की सेटिंग ज़्यादा हो जाती है, तो कई बार हम लोगों को लगता है नहीं, कुछ फल अगर हम कम कर दें तो फलों का आकार छोटा नहीं होगा। जब फलों की सेटिंग बहुत, अब ये देखिए दूसरा पेड़, इसको भी देखिए आप, जबरदस्त सेटिंग। ये फलों की जो सेटिंग है, अगर आप कहीं भी जाके तुलना करेंगे, देखेंगे तो बहुत अंतर आपको मिलेगा। ये बहुत बड़ा अंतर है। क्यों? हम अनावश्यक अपने खेतों की जुताई नहीं करते, कुछ भी फूल वाले पौधे हैं, सरसों या कुछ भी है तो मेंटेन रखते हैं और उसको जो है, उससे जो फूल परागण के लिए जो कीड़े हमें पर्याप्त मिलते हैं केमिकल नष्ट रखने से। और यहाँ का वातावरण ऐसा हो जाता है, क्योंकि इस कैंपस में हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, जहाँ तक कोई भी केमिकल या पेस्टिसाइड कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसका असर दिखता है। कई बार लोग कहते हैं कि आपके नीम का तेल छिड़कने से मरता नहीं है। कई बार ये होता है ये नीम का तेल छिड़कना है, या कहीं मान लीजिए पहले जैसे मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में परमिटेड था कि हम कापर या बोरडॉक्स मिक्सर का स्प्रे कर देते या सल्फर कंपाउंड जैसे लाइम सल्फर का इस्तेमाल कर लेते थे। तो इन चीज़ों को भी अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं इसमें और काट छाँट कर देते हैं, पेड़ों को ऊपर से थोड़ा सा 1-2 शाखाएं बीच से निकाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, अंदर तक धूप आती है और धूप आने से बहुत सारे कीड़े जो गर्मी के दिनों में ऊपर नहीं बैठ पाते हैं, तने पर बैठते हैं, और जब तने पर बैठते हैं तो उनको हम नीमास्त्र या अग्न्यास्त्र या 10 पर्णी अर्क को छिड़क कर बड़े आराम से, हम ये नहीं कहते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन ये सत्य है कि उसकी वजह से हमें कोई भी नुकसान नहीं होता है, न कहीं चिपचिपापन आता है, न कहीं काली फफूंदी का विकास होता है, और हमारे बहुत बढ़िया सी सेटिंग हो जाती है।
तो आखिर ज़रूरत क्या है कि हर कीड़ा मार ही दिया जाए? अभी हम लोग शोध कर रहे हैं, बल्कि हम इसकी तुलना भी करेंगे। किससे? जो केमिकल फार्मिंग, रासायनिक खेती से, उससे भी तुलना करके फिर हम अपने जो शोध के परिणाम है और अच्छे तरह से इसको हम प्रकाशित करेंगे। अगर हम रासायनिक को छोड़ के प्राकृतिक विधि से अगर बागवानी करते हैं तो ये भी बचत होती है। इस तरीके से किसानों की आय में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।